हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रेम सोढ़ानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड। यहाँ पे हम कोई भी न्यूज़ लेते हैं वो बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको समझाते हैं। तो अभी एक मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर नारायण राणे, और उन्होंने कुछ बोल दिया था मुख्यमंत्री ऑफ महाराष्ट्र के खिलाफ, एंड उसके चलते इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए और इनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ पहुंची। तो अब हम इसमें वीडियो में समझेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर को अरेस्ट किया जा सकता है या नहीं, द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग, विल सी व्हाट आर द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, एंड थर्ड विल नो और विल डिस्कस अबाउट द प्रोटोकॉल, कि क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए अगर कोई मिनिस्टर को अरेस्ट करना है। तो वन बाय वन करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूज़ क्या है, हमने समझ लिया। उसके बाद हम देखेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है, और फिर हम बात करते हैं कि क्या प्रोटोकॉल एग्जैक्टली अपनाना चाहिए था या यूज़ करना चाहिए था व्हाइल अरेस्टिंग दिस नारायण राणे। ओके, सो लेट्स डिस्कस, बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो है द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट एक्सटेंड टू, मतलब ये किसको नहीं मिलती हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। योर ऑप्शंस आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एमपीज, अटॉर्नी जनरल, प्रेसिडेंट और यूनियन मिनिस्टर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किन के पास ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं होती इन चारों में से। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं इसका आंसर दूंगा, आप तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती क्या है। प्रिविलेजेस होता है कि आपको कुछ स्पेशल राइट्स मिले हों। सर्टेन स्पेशल राइट्स आर गिवन टू एमपीज और एमएलएज इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर ड्यूटीज एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द हाउस। ठीक है, तो इसके चलते हुए क्या होता है कि कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर मैं कुछ भी पार्लियामेंट में बोलता हूं बीइंग एन एमपी, तो उसके लिए मुझे चार्ज नहीं किया जाएगा, बाहर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए आपने देखा होगा वहां पे कागज वागज फाड़ के फेंकते रहते हैं, बढ़िया से कुर्सियां भी फेंकने की नौबत आ जाती है। तो दैट इज द रीजन, पार्लियामेंट में जो भी वो बोलते हैं करते हैं, उनके खिलाफ आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग या फिर किसी भी तरह की प्रोसीडिंग आउटसाइड द पार्लियामेंट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट के अंदर उनके लिए कुछ प्रोविजंस हैं, बट आउटसाइड द पार्लियामेंट आप उनको कुछ नहीं बोल सकते कि आपने ये क्यों बोला। ओके, सो इस तरह की जो प्रिविलेजेस होती हैं वो दो तरह की मेनली होती हैं। एक को हम बोलते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस, तो जो भी हाउस के प्रिविलेजेस होते हैं, मतलब एज ए हाउस होल, तो वो सारी कलेक्टिव होती हैं। और दूसरी होती है इंडिविजुअल, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एमपी हूं, तो मुझे पर्सनली क्या क्या चीजें मिली हुई हैं एज ए प्रिविलेज। तो इस तरह की दो तरह की हमारे पास प्रिविलेजेस हैं। अब बात आती है कि जो प्रिविलेजेस हैं ये कहीं मेंशन्ड है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में। यस, दे आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 105 फॉर द एमपीज in case of the parliament and under article 194 in case of the MLAs, right? तो इसमें ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में दो ही चीजें लिखी हुई थी। पहला था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो भी एमपी होंगे उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, वो वहां पे जो भी बोलेंगे दे विल नॉट बी लायबल फॉर वट एवर दे स्पीक इन द पार्लियामेंट, राइट। द सेकेंड थिंग इज कि जो भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको पार्लियामेंट पब्लिश कर सकता है। सिर्फ ये दो ही चीजें ओरिजिनली मेंशन थी। उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1978 में, जिसमें वो लिखते हैं कि जो पहले से प्रिविलेजेस चलती आ रही हैं, यानी कि जब हमारा ब्रिटिश यहाँ पे हुआ करती थी, ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, तब जो एमपी एंजॉय करते थे प्रिविलेजेस, वो भी एक तरह से बरकरार रखी गई। बस वो ब्रिटिश शब्द था वो हटा दिया गया 44 से। तो उसको ये बोला गया कि जो भी पहले से प्रिविलेजेस थी वो बरकरार रहेंगी, एंड द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो डिसाइड व्हाट अदर प्रिविलेजेस आर। ठीक है, पार्लियामेंट को बोल दिया गया। तो पार्लियामेंट ने अभी तक इसको कोडिफाई नहीं किया है, कुछ भी ऐसा नया रूल लाके ऐसे नहीं कहा है कि ये प्रिविलेजेस होंगी। बस इतना बोल दिया है कि ये तो है ही है, इसके साथ साथ में जो भी प्रिविलेजेस चलती आ रही हैं वो अभी तक मेंटेन्ड है। कोडिफाई हमने नहीं किया हुआ है प्रिविलेजेस को, आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूं सोर्सेज की कि कहां से प्रिविलेजेस दी जाती हैं, तो आपके पास सोर्सेज में आ गया पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ अंडर आर्टिकल 105 एंड 194। ओके, द सेकंड थिंग इज रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द हाउस, उसमें से भी। द थर्ड थिंग वुड बी द पार्लियामेंट, राइट, एंड द फोर्थ थिंग विल बी कन्वेंशंस, जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। एंड द फिफ्थ थिंग इज द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, मीन्स समटाइम्स जुडिशियरी विल ऑल्सो डिसाइड दिस पर्टिकुलर प्रिविलेजेस कम्स अंडर द प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट और नॉट। तो इस तरह की जो चीजें होंगी वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से भी डिसाइड होंगी। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, यस मेंशन्ड है। पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, यस बना सकती है। क्या हमारी प्रिविलेजेस कोडिफाइड है? नो,
कोडिफाइड नहीं है। उसके पीछे रीजन भी है, अगर कोडिफाई कर दिया तो फिर प्रिविलेजेस ही खत्म हो जाएंगी, है ना, उसमें लिखा हुआ होगा जो वही प्रिविलेज रह जाएगी। अभी तो क्या है, एन नंबर ऑफ प्रिविलेजेस हो सकती हैं, पार्लियामेंट के हाथ में। नेक्स्ट हमने देखा कि सोर्सेज क्या है, तो हमने सोर्सेज भी देख लिए। व्हाई प्रिविलेजेस आर प्रोवाइडेड टू द एमपीज और एमएलएस, हमने देखा in order to secure their independence and the effectiveness of the house। दो चीजों को दिमाग में रखते हुए हम करते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग जो हम क्वेश्चन में लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस को एक्सटेंड होती हैं पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं वो सारी। अब हम बात करते हैं हमारे इशू की। जब ये समझ में आ गया तो इशू समझते हैं। अब जो हमने इंडिविजुअल प्रिविलेज की बात करी थी उसमें एक प्रिविलेज है दैट इज प्रिविलेज अगेंस्ट अरेस्ट, यानी कि आप किसी भी मिनिस्टर को कैसे अरेस्ट करेंगे या किसी भी एमपी को कैसे अरेस्ट करेंगे वो सब यहाँ पे आपको रूल फॉलो करना होगा। तो इसमें जो प्रिविलेज मिली हुई है अगेंस्ट द अरेस्ट उसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो सेशन होगा, जब भी पार्लियामेंट सेशन चल रहा होगा, तो फॉर एग्जांपल दिस पार्लियामेंट सेशन वाज कमेंस्ड ऑन 1 अगस्त, तो 1 अगस्त से 40 दिन पहले आप किसी भी एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा ही यहां होगा, जब सेशन एंड हो रहा होगा तो उसके 40 दिन तक बाद में भी आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो जब सेशन में है हाउस तब भी अरेस्ट नहीं कर सकते, एंड बिफोर सेशन 40 डेज वहां पे अरेस्ट नहीं कर सकते, एंड आफ्टर द सेशन 40 डेज यहां भी अरेस्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज द प्रिविलेज दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू द पार्लियामेंटेरियंस, राइट। बट ये जो प्रिविलेज है ये सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में है। ठीक है, यानी कि अगर कोई क्रिमिनल केस आ जाता है किसी भी एमपी के अगेंस्ट, तो अंडर सेक्शन जो है सीआरपीसी के जो सेक्शंस हैं उसमें उनको चार्ज में लिया जा सकता है। और जब आप बात करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन की तो भी ये वाली जो प्रिविलेज है ये काम नहीं करती है, यानी क्रिमिनल चार्जेज हो तो भी अरेस्ट हो सकता है, और जब प्रिवेंटिव डिटेंशन करना होता है तो भी उसको अरेस्ट कर सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है आपको पता होगा, कोई भी क्राइम कमिट करने से पहले या क्राइम को रोकने से पहले जो हम डिटेन कर लेते हैं किसी व्यक्ति को, उसको बोलते हैं हम प्रिवेंटिव डिटेंशन। अदरवाइज जो डिटेंशन होते हैं आफ्टर कमिटिंग द क्राइम वो होते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। ओके, सो दिस सेक्शन 135 ऑफ द सीआरपीसी सेज कि दिस पर्टिकुलर प्रिविलेज एक्सटेंड्स ओनली इन द केसेस ऑफ सिविल मैटर्स। बट जब भी क्रिमिनल केसेस की बात आएगी और दिस इज अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन, दिस प्रिविलेज विल एक्सपायर। ओके, तो ये है, आपको प्रोविजन ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में ही काम आने वाली है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अभी जो न्यूज है उसमें नारायण राणे को जो अरेस्ट किया जा रहा है उसमें कहा गया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और द पुलिस इज नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल क्या है वो समझते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या कहता है, प्रोटोकॉल के तहत जो भी चेयरमैन होगा हाउस का, क्योंकि अभी नारायण राणे राज्यसभा के मेंबर हैं, तो चेयरमैन है वहां के वेंकैया नायडू, दैट इज एक्स ऑफिशियो, और वो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट। अब इनको आपको क्या करना होगा, प्रोटोकॉल सेज कि यू हैव टू इन्फॉर्म द ग्राउंड्स ऑन विच दैट पर्टिकुलर एमपी इज गोइंग टू बी अरेस्टेड, नंबर 1। द सेकंड ग्राउंड आपको बताना होगा कि कहां रखा जा रहा है, द प्लेस ऑफ द डिटेंशन यू हैव टू मेंशन। द थर्ड थिंग वुड बी द टर्म, कि कितने टर्म के लिए आप उसको पनिशमेंट के तहत वो आ रहा है, राइट। सो दीज 3 थिंग्स यू हैव टू इन्फॉर्म टू द हाउस प्रेसिडेंट, राइट। तो अंडर आर्टिकल, दिस इज अंडर रूल 22 ऑफ द राज्यसभा, तो हमारा जो रूल 22 है उसके तहत आपको इन्फॉर्म करना होगा। देन दिस वाइस प्रेसिडेंट और द चेयरमैन विल इन्फॉर्म द हाउस, ये उस हाउस को बताएंगे कि ऐसा ऐसा जो चीजें हैं ये हैं और इन एमपी को अरेस्ट किया जा रहा है। अगर हाउस सेशन में नहीं है तो वो इस न्यूज को कैसे भी करके पब्लिश कराएंगे और ये रिपोर्ट जो है सारे एमपीज तक भेजी जाएगी। सो दिस इज द प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया है क्योंकि ग्राउंड्स और डिटेंशन और टर्म क्या है वो आपने जो चेयरमैन है उनको नहीं बताई है। तो आई होप आपको डिटेंशन का प्रोटोकॉल समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज आपको मजेदार बताता हूं कि जब भी पार्लियामेंट्री हाउस होता है वहां से एमपी छोड़िए किसी को भी आप अरेस्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट द परमिशन ऑफ स्पीकर और द चेयरमैन, है ना। जब भी आपको किसी को अरेस्ट करना है तो आपको हमेशा वहां के स्पीकर और चेयरमैन की परमिशन लेनी ही पड़ेगी। ओके, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, दैट वाज द क्वेश्चन। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट एक्सटेंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वन। तो एमपीज को तो डेफिनेटली ये मिली हुई है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंडली ध्यान रखना कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक्सटेंडेड टू द पीपल और द पर्सन दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस,
है ना, और चाहे वो कमेटी में आते हो, चाहे वो प्रोसीडिंग में आते हो प्रॉपर। तो आपको पता होगा अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रोसीडिंग में आते हैं, ठीक है, तो इनको भी वो एक्सटेंड होती है। अब यूनियन मिनिस्टर जो है वो भी एक एमपी होता है, तो उसको डेफिनेटली ये एक्सटेंड होंगी। द ओनली पर्सन जिसको ये प्रिविलेजेस नहीं मिलती दैट इज प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट होने की प्रिविलेजेस मिलती है, एमपी होने की प्रिविलेजेस नहीं मिलती, या फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं मिलती, ऑल्दो ही इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, राइट, अलोंग विद राज्यसभा एंड लोकसभा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये था आज के वीडियो में, आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमको वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।